हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल तरह से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल मंथली प्रेडिक्शन करेंगे। ये जनरल है, ओवरऑल रीडिंग होगी ये लेकिन हालांकि ये एक लव रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ भी कोई मैसेज मिला, जो भी संदेश मिला, वो आप तक पहुँचा दिया जाएगा। तो जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है पूरे महीने के लिए होगी, जुलाई महीने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी देखेंगे इस महीने ओवरऑल जो है एनर्जी कैसी रहेगी। फिर देखेंगे आपका जो पास्ट अभी बीता है, यानी कि रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट एनर्जी क्या बता रही है आपकी, और जो है आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी जुलाई महीने के लिए। नाइट ऑफ कप्स। तो जुलाई महीने की एनर्जी आपकी बता रही है कि एक अच्छी पहल आप करेंगे। एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज या तो आपको मिल सकता है या आप किसी को दे सकते हैं। हो सकता है कि वो किसी नई जॉब के लिए हो, नए बिजनेस के लिए हो, या कोई लव ऑफर आपके पास आ रहा हो, और या फिर आप किसी को दे रहे हो कोई शादी विवाह का प्रोग्राम या कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई एंजॉयमेंट, कुछ मतलब ऐसा गुड न्यूज़, मतलब उसमें आप बिजी रहने वाले हैं। मतलब कुछ ऐसे ये इस समय इस महीने की मेमोरीज वो आपकी बता रही है, एनर्जी बता रही है कि आप इस महीने किसी चीज़ को लेकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। चाहे वो शादी विवाह के लिए हो सकती है, किसी जॉब में हो सकती है, किसी बिजनेस में हो सकती है, या कहीं अगर आप टूर ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो टूर ट्रैवल के लिए हो सकती है। मतलब जो आपको खुश करेगी, एक अच्छी मतलब वो दिखाई दे रही है एनर्जी आपकी। अच्छे कामों के लिए कोई अच्छी बिगनिंग, अच्छी शुरुआत करना। वो कितना बढ़ेगा कितना नहीं वो बाद की बात है, लेकिन एक शुरुआत आप ज़रूर उसकी रखेंगे, यानी कि एक बिगनिंग करेंगे, एक न्यू कह सकते हैं उस चीज़ की। तो ये सब आपका ओवरऑल एनर्जी रहेगी इस महीने की। तो देख लेते हैं जो रिसेंट पास्ट आपका बीता है वो कैसा रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आपको हो सकता है कि किसी ने प्यार में आपको धोखा दिया हो, या फिर जॉब में, बिजनेस में, फाइनेंस में कहीं ना कहीं घाटा, कोई नुकसान हुआ हो, या जॉब मिलते मिलते रुक गई हो या मिलकर ख़त्म हो गई। तो कुछ मतलब एंजाइटी, स्ट्रेस में आप रहे हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि वहाँ आप अपने आप को हील करते, मेडिटेट करते हुए दिखाई दिए। उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करते, उन चीज़ों से उभरते हुए दिखाई दिए जो आपको परेशानी दे रही थी, और स्टैंड एक नई बिगनिंग की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए। आपको महसूस हुआ कि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो कब स्टैंड लेंगे। तो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ आप हीलिंग मेडिटेशन के बाद बढ़ते हुए दिखाई दिए। आपने ब्रेक लिया ताकि आप अपने आप को हील कर सके, मेडिटेशन कर सके। क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है 3+1। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि हर्ट होने का कार्ड, किसी प्रॉब्लम का कार्ड, किसी दुख तकलीफ का, किसी चीज़ से आप हर्टेड हुए थे, प्रॉब्लम में थे, दिल दुखा था आपको, किसी ने आपको कोई ठेस पहुंचाई थी। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है उन चीज़ों से उभर कर आगे बढ़ने का। तो वहाँ आगे बढ़ते हुए आप एक नई पहल, नई बिगनिंग करते शुरू करते हुए दिखाई दिए, और अपने लिए या अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए, या फिर अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो चीज़ें आपकी बहुत लंबे समय से वेटिंग पीरियड में चल रही थी, कहीं आप वेट कर रहे थे, उधर से आपके पर्सन वेट कर रहे थे, दोनों तरफ से वेट हो रहा था,
किसी जॉब के सिलसिले में हो सकता है, किसी बिजनेस के सिलसिले में हो सकता है, या फिर आपके लव लाइफ के लिए लव एरियाज़ को लेकर हो सकता है। तो वहाँ जो रुका हुआ समय था, दोनों तरफ से वेट और इंतजार हो रहा था, लेकिन कुछ भी चीज़ें सही नहीं हो रही थी। तो अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेट करते हुए आपने अनएक्सपेक्टेडली सडनली डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। आप इस रिश्ते में या फिर इस काम के लिए आगे बढ़ेंगे। अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जिस चीज़ के लिए भी आप ट्राई कर रहे थे, तो वहाँ अनएक्सपेक्टेडली अचानक से आपने सोचा कि और आप कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, उसके लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो अपने समय को आप गंवा देंगे। तो इसलिए उस रुके हुए समय को परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद, उनकी हेल्प लेते हुए आपने आगे बढ़ने की कोशिश की। जहाँ फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो वहाँ वो प्रॉब्लम भी आपकी शॉर्ट आउट होती दिखाई दी, चाहे वो जॉब के रूप में है, चाहे बिजनेस के रूप में है, या फाइनेंस के रूप में है, और या फिर प्रॉपर्टी के लेन देन में है। और उधर से अगर प्यार की बात करें, तो वहाँ भी एक परिवार, एक फैमिली बनने के आसार दिखाई दिए। तो जिस चीज़ में भी आप के साथ रेजोनेट होता है, उसी में आप लगा लीजिए। तो जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, वेटिंग पीरियड में चले हुए थे, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था, तो हो सकता है कि जिस जॉब, जिस बिज़नेस में आप काम करते थे, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि ख़त्म सा हो गया था, और फिर दोबारा से आपको वहाँ बुलाया गया, या फिर बहुत जल्दी बुला लिया जाए। तो ऐसा कुछ भी वो भी आसार दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख लेते हैं प्रेजेंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो प्रेजेंट एनर्जी भी आपकी बता रही है कि किसी चीज़ को लेकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, एक शुरुआत आप कर सकते हैं। एनर्जी इमैच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, मतलब एज काफ़ी यंग, नादान हो सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 19 से लेकर 28-29 साल की एज का ये इंसान हो सकता है, तो जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, या फिर उनके साथ आप जॉब करना चाहते हैं, या बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर लव रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या तो आप इस एज के हो सकते हैं, या सामने वाला इस एज ग्रुप का हो सकता है। तो वहाँ आपने एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की आप कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। किस चीज़ में हो रही है वो हम क्लैरिफाई करते हैं। चलिए देखते हैं। तो एक्वेरियस, यूनिवर्स जी आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो घुमक्कड़ टाइप का था, रिश्ते में भी कभी रिश्ता बना रहा था, कभी ख़त्म कर रहा था, या जॉब बिजनेस के सिलसिले में कभी जॉब को ज्वाइन करना, कभी उसे रिज़ाइन करना, कभी बिजनेस शुरू करना, कभी बंद करना। तो इस तरह का जो अप एंड डाउन, या फिर जो है इन एंड आउट की स्थिति चली हुई थी, तो वहाँ यूनिवर्स आपको अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। वहाँ आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, नई जॉब या नया बिजनेस या नए रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हैं, और प्रॉब्लम्स आपकी शॉर्ट आउट हो सकती हैं। अगर आप नए रिश्ते में, अगर जॉब में आप जाते हैं, तो कोई अथॉरिटी वाली जॉब, यानी कि पावर वाली जॉब हो सकती है, बेल्ट वाली जॉब हम कह सकते हैं, या फिर कुछ ऑफिसर लाइन की जॉब, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गए, या फिर ये सीबीआई इंस्पेक्टर हो गया, मतलब अथॉरिटी वाली, पावर वाली जॉब आपको मिल सकती है, और जिसका आप ट्राई कर रहे थे, वेट कर रहे थे। तो वहाँ एक बिगिनिंग, वहाँ एक जस्ट एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आपकी अभी हो सकती है। यानी कि जो चीज़ का आप, जो अड़चन आई हुई थी, बाधाएं आई हुई थी, आप उसके प्रति शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है आपकी। और
उसमें आप कामयाब भी होंगे, सक्सेसफुल होंगे अगर आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि आप चीज़ों में सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके। और लव लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल होता है और दिखाई दे रहा है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, खुशहाली आपको मिलेगी। आगे जाकर शहनाइयाँ बज सकती हैं, शादी विवाह किया जा सकता है और जो भी बंदा या बंदी होगा वो आपसे काफ़ी मेल जोल बनाने वाला अच्छा पर्सन होगा। तो देख लेते हैं आपका नियरेस्ट फ्यूचर कैसा रहेगा। जजमेंट, नियर फ्यूचर आपका बता रहा है कि पास्ट में जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आपकी आई थी, तो वहाँ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, पास्ट का ना सोचते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आप सोचेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि जो आपकी लटकी हुई विशेज़ हैं, अटकी हुई विशेज़ हैं, वो पूरी हो सके और आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। चाहे वो जॉब है, चाहे फाइनेंस है, चाहे प्यार है, चाहे जो भी चीज़ है, तो उसमें आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं। पुरानी बातों को लेकर कोई तूल नहीं देना है, कोई झगड़ा नहीं करना है, कोई वाद विवाद नहीं करना है। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, एकदम से तहस नहस सी हो गई थी, बर्बाद सी हो गई थी, ये लग गया था कि अब आपका जीवन में कुछ नहीं बचा है, तो उस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में रह सकते हैं, जिग-जैग कर सकते हैं, जगलिंग फेज में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके डिसाइड करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, आगे बढ़ेंगे और विचार विमर्श करेंगे कि किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी ना हो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, तो सोच विचार करके ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको नए सिरे से एक पहल करनी है, एक शुरुआत करनी है। तो जो चक्रास आपके इम्बैलेंस्ड हो गए थे, चक्रास इन्हेंस होंगे, आगे तरक्की होगी, आगे एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी बिगनिंग होगी और रिश्तों में जो अनबन सी बन गई थी, वहाँ रिश्तों में भी सुधार होगा, जॉब के भी मिलने के आसार होंगे और बिजनेस में भी आप कामयाब होंगे। जस्ट मतलब एक पहल हो जाएगी, एक शुरुआत हो जाएगी, समय आने पर धीरे धीरे करके वहाँ आपको खुशियाँ मिलेंगी। तो जगलिंग फेज में मत रहिए, डिसाइड कीजिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए और आगे बढ़ जाइए, आपको कामयाबी मिलेगी। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो ओवरऑल एक्वेरियस पर्सन के लिए रीडिंग अच्छी आई है, एक शुरुआत हो रही है, आप उसको कितना बढ़ाते हैं वो आपकी मेहनत के ऊपर है, कितना उसमें एनर्जी डालेंगे, कितना एफर्ट लगाएंगे। तो यूनिवर्स जी मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि अभी आप हर्ट हैं, अभी आपका दिल दुख रहा है, किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम में है, आप चोटिल हैं, अंदर से आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो और चीज़ों में माइंड गेम चल रहा है, या तो आप किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं या कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, तो किसी के साथ हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। क्लैरिटी के साथ, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप माइंड गेम खेलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो भले ही आपकी ईगो जीत जाएगी, आपका अहम जीत जाएगा, लेकिन इंसानियत हार जाएगी। तो चाहे वो सामने वाला पर्सन है या आप हैं, तो किसी को भी किसी के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना है। और उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, एक लव ऑफर लेकर जाएंगे, या फिर एक जॉब के लिए, एक बिजनेस के लिए एक शुरुआत करेंगे, उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएंगे कि वो काम करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, या जो आपके पास काम करते हैं उनको रखने के लिए तैयार हैं। तो जो चीज़ों में इम्बैलेंस था, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए ऑनेस्टली अगर आगे बढ़ेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे करके
यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आपको मिलेगा। सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप ईगो छोड़ देंगे या सामने वाला अपने ईगो को छोड़ देगा। अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ दीजिए। किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।